1998 की बात है। 19 दिसंबर 1998 को मैं प्रेसिडेंट बना था। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्याशी था। उन दिनों में जो चुनाव हुआ करते थे, उस चुनाव में केवल एक विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं होते थे। वो चुनाव पूरे उदयपुर शहर में, यहाँ मैं कहूँ कि उदयपुर संभाग तक प्रभावित करते थे, क्योंकि ज़्यादातर विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते थे वो देहात क्षेत्र से आते थे, या कमरा लेके रहते थे या हॉस्टल में रहते थे। तो प्रचार जो करना पड़ता था वो देहात में जाके, गाँव में जाके, यहाँ तक कि जयपुर के, बीकानेर के, जोधपुर के भी स्टूडेंट्स बहुत यहाँ उदयपुर में रहते थे। तो एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता था इतना चुनाव को प्रचार करना। आजकल तो बंद कर दिया, लेकिन उस ज़माने में जब हम लोग चुनाव लड़ते थे, उस दौरान क्या होते थे कि चुनाव लड़ने से पहले ही 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी रैलियाँ उदयपुर शहर में निकल जाती थी। पूरे शहर में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, क्योंकि एक पहचान बनानी होती थी कैंडिडेट को कि भाई कैसे छात्र उसे जाने कि वो चुनाव लड़ रहा है। हालांकि हम जिस संगठन से बिलोंग करते थे, उस संगठन की अपने आप में एक पहचान होती है, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव होते हैं। तो एक संगठन होता है, कांग्रेस विचारधारा का NSU संगठन होता है, तो संगठन के विचारों की भी लड़ाई होती है, लेकिन उसमें कुछ प्रत्याशी का भी एक अपना एक मूल्यांकन होता है। तो उस दौर में 98 में मैं जब चुनाव लड़ा था, उससे पहले थोड़ा सा हमारे संगठन के लिए लगभग 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं जीत पाई थी। और मैं कहूँ कि उसमें NSU का कुछ सुखड़ा विश्वविद्यालय में दबदबा भी रहता था। तो उस दौरान हमारे सारे संगठन के पदाधिकारी, मेरे व्यक्तिगत मित्र और भी बहुत सारे जो वैचारिक परिवार के लोग हैं, चाहे मैं कहूँ भाजपा से समर्थित लोग हैं, ऐसे सब लोगों ने एकजुटता से काम किया और उस चुनाव को एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग लेकर, क्योंकि उसी दौरान 98 में ही विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, और उसके 3-4 महीने बाद ही हमारा ये विश्वविद्यालय का चुनाव हो गया था। तो एक मायूसी थी कि हम चुनाव हार चुके हैं और ये डायरेक्ट नया चुनाव आ गया विश्वविद्यालय का। उसमें विश्वविद्यालय के चुनाव अपने आप में इसलिए चैलेंजिंग भी थे कि पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 6 विश्वविद्यालय थे। विधायक तो 200 विधायक होते हैं, लेकिन 6 विश्वविद्यालय थे, लेकिन उसमें सबकी निगाहें रहती है, सारे विधायकों की भी रहती है, सांसदों की रहती है, बाहर के लोगों की रहती है, सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर पूरा फोकस था। और उस चुनाव में कम से कम 1 महीने का प्रचार चलता था। तो उस चुनाव के दौरान हमारे संगठन ने और हमने पूरे विश्वविद्यालय में जितना हो सके दमखम के साथ पूरा प्रचार किया। और उसमें ट्रायंगुलर चुनाव था, एक NSU के साथ एक धड़ा था, स्टूडेंट्स का ही धड़ा था, जिसे एक भट्टा ग्रुप कहते थे हम, जो उसका एक अच्छा दबदबा था। विशेष रूप से एक हॉस्टल में उनका एक दबदबा था, तो उनका हर साल एक कैंडिडेट आता था और उस कैंडिडेट्स के साथ एक ट्रायंगुलर फाइट पिछले 98 से पहले 3-4 सालों का अगर मैं बताऊं तो उसमें ट्रायंगुलर फाइट ही होती थी। मेरे टाइम पे भी एक ट्रायंगुलर फाइट थी। तो उस दौरान चुनाव के टाइम पे जब परिणाम की बात आई थी तो मेरे को पहले 5 वोटों से लगभग निर्वाचित घोषित कर दिया था। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी इंसिडेंट उसमें ये हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उस समय देवपुरा जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके देहांत के बाद उनकी सीट वैकेंट हो गई थी, तो वहाँ बाई इलेक्शन होने थे कुंभलगढ़ में। तो वो उस बाई इलेक्शन के लिए प्रचार के लिए आए हुए थे। तो उस दिन वो सर्किट हाउस उदयपुर में ही रहे थे, तो उनके भी, क्योंकि वो भी छात्र नेता रहे हुए हैं और NSU के पदाधिकारी रहे हुए हैं, तो उनका भी फोकस रहता है कि भाई उदयपुर में क्या चल रहा है, जोधपुर में क्या चल रहा है। तो जब उनके ध्यान में ये चीज़ लाया गया कि भाई उदयपुर में नेक टू नेक चल रहा है और अपन 3-5 वोटों से हार रहे हैं, तो एक सरकार का भी एक प्रेशर था कि किसी भी तरह से एन कैन प्रकरण इस रिजल्ट को रोका जाए या इसको कैसे चेंज किया जाए। तो पहला तो प्रेशर रहा, तो उसकी रिकाउंटिंग कराई। तो रिकाउंटिंग में भी समय लगा, लगभग 12 बज गई थी। तो रिकाउंटिंग होते होते लगभग वो जो 5 का मार्जिन तो 3 तक आ गया। उसके बाद सारी लाइटें वगैरह भी चली गई। वाइस चांसलर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था कि किसी भी परिस्थिति के अंदर रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करना है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता उसमें उत्साही कार्यकर्ता थे, उनमें जोश था। कारण ये था कि हम बिल्कुल जीत गए थे, लेकिन क्योंकि सरकार अपने स्तर पे डिक्लेयर नहीं कर रही थी, तो सभी कार्यकर्ताओं ने, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, वैचारिक परिवार के कार्यकर्ताओं ने, सब लोग उसी समय लगभग 1000-1500 के आसपास कार्यकर्ता होंगे उस दौरान, रात को 12-1 बजे VC साहब के घर, जो VC सेक्रेटरी के लगा हुई था, उनके घर पहुंच गए। पूरे घर पे नारेबाजी करके पूरा प्रेशर, पूरी छावनी बनी हुई थी विश्वविद्यालय उसमें पुलिस की, प्रेशर करके कि VC साहब आए और VC साहब को इंस्ट्रक्शन देने पड़े DSW को कि जो भी रिजल्ट हो, किसके भी पक्ष का हो, फटाफट आप डिक्लेयर कीजिए। तब जाके रात को लगभग 1:30 से 2 बजे वो रिजल्ट डिक्लेयर किया और मेरे को अंततः 3 मतों से विजयी घोषित किया था। वो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण था मेरे लिए भी
और हमारे जो वैचारिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, क्योंकि हमारे 10 सालों का हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि सूखा था विश्वविद्यालय में। सर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने भी सुना ये चीज़ कि आपसे पहले लगातार 10 साल मतलब 88 के बाद आप ही थे जो एबीवीपी को जीत आपने दिलाई थी। तो क्या आपने किस तरीके की मेहनत की थी कि आप जीत पाए थे? देखिए, इसमें मेरे अकेले मेहनत से ही काम नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और संगठन के लोग सब जगह रहते हैं, क्योंकि समय सीमित होता है। मैं सभी से जान पहचान कर पाऊँ ये संभव नहीं। हाँ, ये जरूर है, कुछ क्वालिटी या कुछ परसेंटेज उस कैंडिडेचर के भी होते हैं। एक बेनिफिट था, क्योंकि मैं लॉ कर रहा था, मैंने उससे पहले आर्ट्स कॉलेज में मेरा एडमिशन था, कुछ मित्र वहाँ छूट गए थे। मैं इंग्लिश मीडियम से आया था, आलोक स्कूल से आया था, तो कुछ कॉमर्स कॉलेज के मित्र थे। मेरे साइंस फैकल्टी थी, तो कुछ साइंस कॉलेज में चले गए थे। तो ये कुछ व्यक्तिगत मित्रता थी जो अलग अलग वैचारिक संगठनों के हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरी व्यक्तिगत मित्रता थी, तो वो भी कुछ मेरे लिए फायदे की रही। अंततः संगठन के और वैचारिक परिवार की एकजुटता थी उस चुनाव में। जो रैली का जो रेला था हमारा, उस दौरान जो रैली और रेला निकलता था कि वो मतलब लगता था कि ये विजय रैली के रूप में ही अंततः जीत के समय भी ऐसा ही रेला निकलेगा, और वो हुआ ही ऐसा, क्योंकि लोगों में एक जुनून और एक जोश था, और उस जोश के कारण ही वो चुनाव परिणाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में गया था। आपने जब आपका जो कार्यकाल था, किस तरीके के काम किए गए थे? मैं कह सकता हूँ मेरे जो अचीवमेंट थे 1998 से 1999 के बीच में, हम लोगों ने छात्र हितों की जो भी समस्या थी, जीरो से ऊपर तक की, हमने पूरी व्यवस्थित रूप से की। क्योंकि हमने केवल कैंपस तक ही हम सीमित नहीं रहे, हमने सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा हमने प्रेशर क्रिएट किया कि ये छात्र समस्या है, इसका समाधान करो। हमने बड़ी बड़ी उस समय रैली भी निकाली, हमने धरने प्रदर्शन भी किए, क्योंकि सरकार हमारे अनुकूल नहीं थी। हमको बार बार अशोक गहलोत साहब से हमें धरने प्रदर्शन करके हमारी जायज़ मांगों को मंगवाना पड़ता था। हॉस्टल की सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्पोर्ट्स में हमारे जो खिलाड़ी होते थे उनको बहुत कम डीएडीए मिलता था, उसको बढ़ाना था, हॉस्टल को ठीक करना था। इन्वायरमेंट, मैंने इलेक्शन के टाइम में भी कहा था, उसमें मनी मोबाइल, ये कल्चर क्या है कि मेरे पहले इस तरह का कल्चर चल रहा था, उसको हम कैसे ख़त्म करें। मनी मोबाइल और इससे जो एक ग्लैमराइज पोजीशन थी एक विश्वविद्यालय छात्र संघ की, उसको अपन एक किस तरह से एक छात्र संघ के छात्र हितों की तरफ अपन अग्रेसिव लेके आवे। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रांतीय छात्र नेता सम्मेलन किया था, उसमें राजस्थान के जितने भी जीत के आए थे सभी, चाहे संगठन के हो, उस सभी के छात्र नेताओं के साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाके हमने एक कॉमन समस्या को साथ रखी और उसका निदान हमने एक एक पॉइंट वाइज किया था। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने उसमें जब शपथ ग्रहण ली थी तो हमारे कार्यकारिणी ने, उसमें केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी थी, हमने उनको बुलाया था, उन्होंने हमको शपथ दिलाई थी। हमने सुषमा स्वराज जी से आग्रह किया तो हमारे कार्यक्रम में आई थी, हमारे साइंस कॉलेज के कार्यक्रम में आई थी, उस कार्यक्रम में वो रहे थे। और हमने जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था उसमें उस प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त थे, उनको हमने उस कार्यक्रम में निमंत्रित किया था, वो हमारे कार्यक्रम में। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में एक बॉलर हुआ करते थे मनोज प्रभाकर, बहुत अच्छे बॉलर थे, उनको हमने कॉमर्स कॉलेज में बुलाया था और उनके साथ एक कार्यक्रम किया था। तो एक अच्छे अच्छे कार्यक्रम, क्रिएटिव कार्यक्रम भी किए हमने देशभक्ति के लिए। उसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें कारगिल का युद्ध भी छिड़ गया था, 99 की बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान कारगिल के युद्ध में कुछ हम क्या कल्चर एक्टिविटीज नहीं करवाए, क्योंकि 4-5 महीने हम लोग उस कल्चर एक्टिविटी से, क्योंकि देशभक्ति की बात थी, तो हमने विश्वविद्यालय ने एक शाम शहीदों के नाम लोककला मंडल पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था कि अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये इनिशिएटिव भी हमने उस तरह से लिए थे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमने रक्तदान का एक नया प्रारूप चालू किया। मैंने पहली बार, आज मैं कम से कम 25 बार रक्तदान कर चुका हूँ, लेकिन 99 के अंदर सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती आती है 23 जनवरी को, उस दिन हमने सबसे पहले रक्तदान का ये चालू किया। तो एक पॉजिटिव वर्क किया हमने कैंपस के अंदर। आपने अपना शुरुआत जो थी करियर की, वो आपने छात्र पॉलिटिक्स से की, उसके बाद आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। क्या डिफरेंस आपको मेजर लगता है दोनों पॉलिटिक्स में, और अभी क्या पोजीशन आप करते हैं? ये बात सही है कि जब हम छात्र नेतृत्व करते हैं तो हमको क्या काम करने की फ्रीडम रहती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये सही है तो हम क्या ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं देते, तो ये सही है तो हम बिल्कुल उसके पीछे लग जाते हैं। जब हम संगठनात्मक रूप से, जैसे आपने बताया, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, उसके बाद मेरे को विद्यार्थी परिषद में महानगर मंत्री, विभाग सह प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद तक काम करने का मौका मिला। इस मौके को आगे बुनाते हुए मेरे को हमारी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा होती है, उस संगठन ने मुझे उदयपुर संभाग का प्रभारी तक बनाया। कुछ समय के लिए मेरे को जनप्रतिनिधि के रूप में बड़गांव पंचायत समिति है, उसमें 15 सदस्य हुआ करते हैं, उसमें से मैं अकेला एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का जीता था और 14 कांग्रेस के जीते थे। फिर भी उस समय भी विपरीत परिस्थितियों में मैंने बहुत अच्छी तरह से सबको साथ लेकर संगठन का काम किया। कुछ समय मैंने सामाजिक संगठन के रूप में विगत 3-4 वर्ष तक भारत विकास परिषद है,
उस भारत विकास परिषद के नाते भी मैंने सामाजिक रूप से भी कार्य किया। वर्तमान में मुझे संगठन ने उदयपुर देहात में जिला महामंत्री का दायित्व दिया है, उसे मैं भी निभा रहा हूँ। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि उस प्रश्न का यही है कि जब हम छात्र जीवन में काम करते हैं उसमें क्या कि हमारी इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है, हम इतना समझ नहीं पाते हैं जितना आज की तरह मैं आपको सामने बोल रहा हूँ। उस समय काम करने में क्या होता है, बिंदास होते हैं। काम करने में हमारे पास कोई दिमाग के अंदर नहीं आता है किसी का काम करना तो करना, कि वो काम करना हमारे लिए एक रहता था कि वास्तविकता में जेन्युइन समस्या है किसी की भी हो, वो जेन्युइन समस्या को हमको समाधान करना है। तो ये इसमें फ़र्क है। अभी हमें काम करने में हमें 2 बार सोचना भी पड़ता है क्योंकि हमारे संगठन के योजना के अंतर्गत वो काम आता है नहीं आता है, और वो सारी चीज़ें ये दोनों इसमें डिस्टिंग्विश किए हैं, तो ये चीज़ रहती है। आप लोगों को इंस्पिरेशन मान के आ रहे हैं छात्र राजनीति में, आपको कहीं ना कहीं आइडल मानते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो जो अभी वर्तमान में जो हमारे जो छोटे भाई आज राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि देखो छात्र राजनीति आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। आज बड़े बड़े जो नेता, आज चाहे वो उदयपुर में हो, राजस्थान में हो, बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो एक कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से जुड़कर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है। जो हमारे छोटे भाई आज राजनीति में आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा उनसे, मेरा सुझाव भी यही रहेगा कि आप केवल छात्र हितों पर फोकस कीजिए। आप जो भी छात्रों की समस्याएं हैं, आप नेता नहीं दोस्त चुनिए, जैसे हमारा जो स्लोगन हुआ करता था, आप एक दोस्त के रूप में छात्र के बीच में जाइए। क्योंकि क्या होता है कि छात्र नेता बनने के बाद क्या होता है कि लोगों में एक ग्लैमर वाली स्टेटस आ जाता है, एक बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती है, मोबाइल के अलग अलग रूप आ जाते हैं, वो आगे पीछे दौड़ने वाले साथी आ जाते हैं, तो उससे क्या उसका एक ग्लैमर रूप हो जाता है। उस ग्लैमर रूप के पीछे क्या होता है कि उसकी जो भावना होती है वो भावना कहीं छिप जाती है। जब तक ये ग्लैमर रूप आपसे साथ रहेगा ना, आप उसका जो छात्र का जो वास्तविकता में समस्या है उस तक नहीं पहुंच पाओगे आप। तो मेरे जो छोटे भाई हैं जो आज विश्वविद्यालय का काम कर रहे हैं या विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, उनको छात्रों के हित में वर्ष भर तक सक्रिय रहना पड़ेगा। अब केवल इलेक्शन के टाइम पे आके अपन छोटी मोटी अच्छी अच्छी पिक्चरें दिखा के, कुछ पैसा खर्च करके, कुछ अच्छा खाना खिला के, अगर ये जो प्रलोभन हम करते हैं, ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए जरूर लोग से गुमराह हो जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से लंबे टाइम तक अगर छात्रों की राजनीति या आगे भी राजनीति मेरे छोटे भाइयों को करनी है, तो उनको उस वर्ष भर तक सक्रिय रहना पड़ेगा। परिणाम देखिए, हार और जीत से कोई बड़ा नहीं बन जाए। हार कोई जीत गया इसका मतलब क्या है कि वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे सीपी जोशी जी जो आज स्पीकर है राजस्थान विधानसभा के, वो चुनाव हार गए थे विश्वविद्यालय छात्र संघ का, वो 1 वोट से चुनाव विधानसभा भी हार गए, लेकिन आज कितने बड़े ओहदे पे बैठे हैं। आप बस कर्म किए जाओ, कहते हैं ना अपने कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो छात्रों से मेरा यही है कि आप छात्र जीवन में परिणाम की चिंता नहीं करके अपने को फोकस रखना है कि अपने को छात्र हितों में उनकी समस्याओं के समाधान तक काम करना है।